जय हिंद मेरे दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का जीएसआईयूस में। आज हम लोग इस क्लास में भारत के प्रधानमंत्री व मंत्री परिषद से संबंधित कुछ प्रश्न देखेंगे जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, चलिए हम लोग अपना पहला प्रश्न देखते हैं। हमारा पहला प्रश्न क्या है दोस्तों? हमारा पहला प्रश्न है प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी चाहिए? अगर आपको भी प्रधानमंत्री बनना है तो आपकी आयु कितनी होनी चाहिए कम से कम? तो कम से कम हमारी आयु कितनी होनी चाहिए? 25। अगर आप भी 25 वर्ष की आयु हो चुके हैं तो आप भी प्रधानमंत्री का चुनाव लड़ सकते हैं। तो प्रधानमंत्री का चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु कितनी चाहिए? 25 वर्ष की। कितनी चाहिए? 25 वर्ष की। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? संसदीय शासन प्रणाली सबसे पहले किस देश में लागू हुई थी? जो ये संसद है, लोकसभा राज्यसभा द्वारा जो देश के ऊपर शासन किया जाता है इस प्रकार के, तो यह जो जो संसदीय प्रणाली है यह सबसे पहले किस देश में लागू हुई थी? तो यह सबसे पहले हमारे ब्रिटेन देश में लागू हुई। ठीक है, ब्रिटेन देश में सबसे पहले संसदीय प्रणाली लागू हुई थी। लोकसभा राज्यसभा द्वारा और जनता से चुने द्वारा शासन किया जाता था। तो सबसे बड़ा मतलब दूसरा सबसे बड़ा लोकतंत्र वही तो है, ब्रिटेन ही। ठीक है, अब हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं हमारा। भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? जो भारत के प्रधानमंत्री होते हैं इनकी नियुक्ति कौन करता है? देखिए, अरे सॉरी, यहाँ पूछ रहा है भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है। हाँ, भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति कहते हैं। कौन करता है? राष्ट्रपति कहते हैं। आप लोग सोचते हैं कि भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति कहाँ होती है? इन लोगों तो चुनाव द्वारा चुना जाता है। नहीं, चुनाव द्वारा इनके सदस्यों को चुना जाता है। लोकसभा और राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं उनको चुना जाता है। फिर उनमें से किसको प्रधानमंत्री बनाया जाएगा, उनमें से किसको प्रधान मतलब प्राइम मिनिस्टर बनाया जाएगा, उसको उनमें से मतलब कौन उसको नियुक्ति करता है? तो उसका नियुक्ति जो करते हैं उसके नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। उसके नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। उन्हीं सदस्यों में से, लोकसभा राज्यसभा के सदस्यों में से राष्ट्रपति ही नियुक्ति करते हैं प्रधानमंत्री के। ठीक है, अब इसके आगे देखते हैं हम लोग। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? जो योजना आयोग होता है इसका अध्यक्ष कौन होता है? जो पंचवर्षीय योजनाएं बनती हैं, पंचवर्षीय योजना, इसका अध्यक्ष कौन होता है? इसका अध्यक्ष प्राइम मिनिस्टर होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं। अब योजना आयोग, पहले इसका नाम नीति आयोग था। ठीक है, अब हम अगला प्रश्न देखते हैं हमारा। संघीय मंत्रिमंडल की बैठक का सभापति कौन करता है? कौन करता है संघीय मंत्रिमंडल की बैठक? मतलब लोकसभा राज्यसभा का जब संघीय मंत्रिमंडल की जब बैठक का होता है तो उसका सभापति कौन करता है? उसका सभापति कौन बनता है? तो प्राइम मिनिस्टर बनते हैं। तो प्राइम मिनिस्टर मतलब संघीय मंत्रिमंडल की बैठक को लीड करते हैं। ठीक है, लीड करते हैं हमारे प्रधानमंत्री जी। ठीक है, अब हम लोग अगला प्रश्न अपना देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है दोस्तों? हमारा अगला प्रश्न है, भारत का प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? जो भारत के प्रधानमंत्री होते हैं इनका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? वैसे तो अधिकतम किसी भी देश का प्रधानमंत्री का हो या राष्ट्रपति का हो, कार्यकाल 5 वर्ष का ही होता है। तो हमारे भी देश में जो प्रधानमंत्री का कार्यकाल है वह 5 वर्ष का ही है। 5 वर्ष के बाद हर साल प्रधानमंत्री का चुनाव होता है। चाहे प्रधानमंत्री की बात करें, मुख्यमंत्री की बात करें, राष्ट्रपति की बात करें या गाँव में मुखिया की बात करें, सबका कार्यकाल भारत में 5 वर्ष का ही होता है। ये राज्यसभा के सदस्यों का छोड़कर, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने होता है? 6 वर्षों का होता है। ठीक है, अब हम लोग अगला प्रश्न अपना देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रधानमंत्री पद से त्यागपत्र देने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? प्रधानमंत्री के पद से त्यागपत्र दे दिए थे। उनको प्रधानमंत्री का पद अच्छा नहीं लगा, उन्होंने उसको छोड़ दिया, प्रधानमंत्री का पद छोड़ दिए। त्यागपत्र कौन दिया था सबसे पहले? तो मोरारजी देसाई दिए थे। मोरारजी देसाई दिए थे। भारत प्रधानमंत्री पद से त्यागपत्र देने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? मोरारजी देसाई थे। ठीक है, इन्होंने प्रधानमंत्री का पद नहीं संभाल पाया, इन्होंने उससे त्यागपत्र दे दिए। हमारा अगला प्रश्न है, सबसे अधिक समय तक प्रधानमंत्री रहने वाले कौन थे? सबसे अधिक प्रधानमंत्री रहने वाले कौन थे? तो इसमें से हमारा हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। अगर हमारे मोदी जी भी अगर 2027 में जीत गए तो ये भी हो जाएंगे सबसे अधिक तक प्रधानमंत्री रहने वाले। ठीक है, तो उसके बाद हमारा अगला प्रश्न क्या है? इसका हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय संविधान के अनुसार तथ्यात्मक संप्रभुता किस व्यक्ति में निहित होती है? तो किस व्यक्ति में निहित होती है? प्रधानमंत्री के अंदर। किसमें? प्रधानमंत्री के अंदर यह निहित होती है। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों,
भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? तो भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे। जवाहरलाल नेहरू थे जो सबसे अधिक प्रधानमंत्री रह चुके हैं, सबसे अधिक समय तक प्रधानमंत्री रह चुके हैं। जवाहरलाल नेहरू वही भारत के पहले प्रधानमंत्री बने थे, पहले बने थे और सबसे अधिक तक वही रहे थे। अब इसके बाद अगला प्रश्न लेते हैं हमारा, कितने प्रधानमंत्रियों की मौत अपने पद पर रहते हुई है? ऐसे कितने प्रधानमंत्री हैं जो वो अपने पद पर, मतलब उनका कार्यकाल चल ही रहा था उसी समय उनकी मृत्यु हो गई, मतलब उनके कार्यकाल के दौरान ही इनकी मृत्यु हो गई। तो ऐसे अब तक 3 ही प्रधानमंत्री हुए हैं। ठीक है, अब इसके आगे हम लोग देखते हैं और वह कौन कौन से प्रधानमंत्री थे, कौन कौन से प्रधानमंत्री थे जिनके कार्यकाल के समय मृत्यु हो गई थी। वैसे 3 प्रधानमंत्री थे और वह कौन कौन प्रधानमंत्री थे उनका नाम आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए, उनका नाम आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए वह कौन कौन प्रधानमंत्री थे। ठीक है, अब हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं हमारा, प्रधानमंत्री को पद की शपथ कौन दिलाता है? तो प्रधानमंत्री का जो शपथ होता है, शपथ दिलाने का कार्य राष्ट्रपति का होता है। किसका? राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट का होता है। और राष्ट्रपति कौन दिलाता है? राष्ट्रपति का जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस होते हैं वो दिलाते हैं राष्ट्रपति को शपथ, और प्रधानमंत्री जो राष्ट्रपति होते हैं यह प्रधानमंत्री को दिलाते हैं। ठीक है, अब हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं अपना। अगला प्रश्न हमारा, कौन प्रधानमंत्री जिसने एक बार अपने पद से हटने के बाद दोबारा पद संभाला? इसे एक प्रधानमंत्री बताइए जिन्होंने अपने पद से एक बार हटने के बाद दोबारा पद संभाला, मतलब एक बार सरकार उनकी बनी, मतलब वो एक बार प्रधानमंत्री, फिर दूसरी बार प्रधानमंत्री नहीं बने, फिर तीसरी बार वही बन गए। तो ऐसे अब तक हमारे एक ही हुए हैं, इंदिरा गांधी जी। इंदिरा गांधी एक आयरन लेडी इंदिरा गांधी जो महिला थी। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा 14वां प्रश्न क्या कह रहा है, जवाहरलाल नेहरू के बाद भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? जो सबसे अधिक तक प्रधानमंत्री बन चुके थे जवाहरलाल नेहरू, उनके बाद कौन प्रधानमंत्री बना? तो उनके बाद कौन प्रधानमंत्री? गुलजारी लाल नंद ने उनके बाद अपना प्रधानमंत्री का पद संभाला। ठीक है, अब 15वां हमारा क्या है, संसदीय शासन प्रणाली वास्तविक कार्यपालिका की शक्ति किसके पास होती है? संसदीय शासन प्रणाली में जो वास्तविक कार्यपालिका की शक्ति होता है, कार्य करने, देखिए 3 प्रकार की शक्तियां होती है, एक कार्यपालिका, एक न्यायपालिका और एक विधायिका होती है। ठीक है, तो जो कार्यपालिका की वास्तविक शक्ति होती है वो वास्तविक शक्ति प्रधानमंत्री के पास ही होती है। ठीक है, जो कार्यपालिका की होती है। फिर इसके बाद हमारा अगला प्रश्न आता है, सबसे कम आयु में प्रधानमंत्री बने थे। सबसे कम आयु में प्रधानमंत्री कौन बना था? सबसे कम आयु में प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी बने थे। और कितने वर्ष में बने थे इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में देंगे। ठीक है, अब हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं अपना। हमारा अगला प्रश्न क्या है दोस्तों, लोकसभा में बहुमत दल का नेता कौन होता है? लोकसभा में बहुमत दल का नेता कौन होता है? देखिए जिसके पास बहुमत रहेगी उसी की सरकार बनेगी, और सरकार तो वही होता है जो प्रधानमंत्री होता है। तो लोकसभा में बहुमत दल का नेता कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। अब प्रधानमंत्री ही समझ लीजिए उस पार्टी का मेन है, तो प्रधानमंत्री ही लोकसभा में बहुमत दल का नेता होता है। ठीक है, अगला हमारा प्रश्न है 18वां प्रश्न क्या कह रहा है, कौन से प्रधानमंत्री की नियुक्ति के वक्त वे किसी सदन में सदस्यता नहीं थे? कौन से प्रधानमंत्री की नियुक्ति के वक्त वो किसी सदन में सदस्य नहीं थे? तो ऐसे एक ही प्रधानमंत्री थे, एच.डी. देवगौड़। ठीक है, अगला हमारा प्रश्न है 19वां हमारा प्रश्न क्या कह रहा है, किस प्रधानमंत्री ने एक भी दिन संसद नहीं गए? वैसे एक प्रधानमंत्री का नाम बताइए जो कभी भी संसद गए ही नहीं, किसी भी कार्यवाही में बैठे ही नहीं। तो उनका नाम था चौधरी चरण सिंह जी थे। ठीक है, चौधरी चरण सिंह जी। इसके आगे हमारा अगला प्रश्न है, यथार्थ कार्यपालिका की समस्त सत्ता किस में निहित होती है? यथार्थ कार्यपालिका की समस्त सत्ता किस में निहित होती है? तो मंत्री परिषद ही कार्यपालिका में होता है, तो मंत्री परिषद में ही निहित होती है। ठीक है, अब अगला हमारा प्रश्न क्या कह रहा है, हमारा अगला प्रश्न है, संघीय मंत्री परिषद के मंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? जो संघीय मंत्री परिषद होता है वो किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? जो गलत काम करके आते हैं, घोटाला जो करते हैं, वो किसके प्रति उत्तरदायी हो जाते हैं? लोकसभा के प्रति उत्तरदायी हो जाते हैं। लोकसभा के सदस्यों के प्रति वो उत्तरदायी हो जाते हैं, कोई भी मंत्री हो। ठीक है,
अगला हमारा प्रश्न है, किसी भी सदन का सदस्य बने बिना कोई व्यक्ति मंत्री पद पर कितने दिन तक रह सकता है? मतलब कोई व्यक्ति किसी भी सदन का सदस्य न रहे, वह कितने दिन तक प्रधानमंत्री बन सकता है? तो आप भी 6 महीने तक प्रधानमंत्री बन सकते हैं, लेकिन 6 महीने के अंदर आपको भी कहीं से चुनाव लड़कर आपको सदस्यता लेनी पड़ेगी, चाहे लोकसभा चाहे राज्यसभा की आपको सदस्यता लेनी पड़ेगी। 6 महीने तक आप बिना सदस्यता लिए प्रधानमंत्री बन सकते हैं। अब इसके आगे हमारा अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में मंत्रिपरिषद की नियुक्ति व पदच्युत का प्रावधान होता है? तो आर्टिकल 75 अनुच्छेद 75 में ऐसा प्रावधान दिया गया है। अगला प्रश्न हमारा है, मंत्रिमंडल का गठन करने वाला कौन होता है? मंत्रिमंडल का गठन करने वाला कौन होता है? तो मंत्रिमंडल का गठन करने वाला केंद्रीय मंत्री होता है। कौन होता है? केंद्रीय मंत्री होता है। ठीक है, केंद्रीय मंत्री होता है, याद रखिएगा, केंद्रीय मंत्री। अगला प्रश्न हमारा क्या है? अगला प्रश्न हमारा है, स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे? स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे? जो स्वतंत्र हुआ हमारा भारत देश, तो उसके पहले प्रधानमंत्री कौन थे? तो कानून मंत्री डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। जब संविधान इन्होंने लिखा तो कानून के जानकार भी यही थे बढ़िया, तो यही स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री बन गए। स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी हैं, भारतीय संविधान के निर्माता। ठीक है, अगला हमारा प्रश्न है, मंत्री परिषद के सदस्यों का शपथ कौन दिलाता है? जो मंत्री परिषद होता है उनका शपथ कौन दिलाता है? जो मंत्री परिषद जो लुटेरे होते हैं घोटाला करने वाले, इनका जो शपथ दिलाने का कार्य कौन करता है? राष्ट्रपति जी करते हैं। ठीक है, देखिए जब प्रधानमंत्री होते हैं वो भी तो मंत्री परिषद में ही होते हैं, उनकी नियुक्ति की जाती है प्रधानमंत्री द्वारा। जब वो मंत्री परिषद में रहते हैं उनका तब भी शपथ होता है, लेकिन जब वो प्रधानमंत्री बन जाते हैं फिर उनका शपथ कराया जाता है प्रधानमंत्री ही द्वारा। अगला हमारा प्रश्न है, भारत के मंत्रिपरिषद में अधिक सदस्य कहाँ से लिए जाते हैं? भारत के मंत्रिपरिषद में अधिक सदस्य कहाँ से लिए जाते हैं? लोकसभा से लिए जाते हैं। कहाँ से? लोकसभा से लिए जाते हैं। हमारा 28वां प्रश्न क्या है, स्वतंत्र भारत के पहले प्रतिरक्षा मंत्री कौन थे? स्वतंत्र भारत के पहले प्रतिरक्षा मंत्री कौन थे? तो सरदार पटेल थे, सरदार पटेल जी थे। ठीक है, अगला हमारा प्रश्न है, 19वां प्रश्न क्या कर रहा है? हमारा 19वां प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री कौन थे? स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री कौन थे? तो डॉक्टर जॉन मथाई थे, डॉक्टर जॉन मथाई थे। अगला हमारा प्रश्न है, लास्ट प्रश्न हमारा और 30वां प्रश्न क्या है, क्या राज्यसभा का सदस्य मंत्री परिषद का सदस्य हो सकता है? क्या राज्यसभा का सदस्य मंत्री परिषद का सदस्य हो सकता है? हाँ, देखिए यहाँ पर बात क्या कही गई है, अभी मैंने आपको बताया, भारत के प्रधानमंत्री में अधिक सदस्य कहाँ होते, मतलब अधिक सदस्य आप लोकसभा से ले सकते हैं, लेकिन फिर यहाँ क्या पूछ रहा है, फिर देखिए यहाँ पर क्या पूछ रहा है, क्या राज्यसभा का सदस्य मंत्री परिषद का सदस्य हो सकता है? हाँ, बिल्कुल हो सकता है, राज्यसभा का सदस्य मंत्री परिषद का सदस्य हो सकता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा लास्ट आंसर। तो आप लोग अगर वीडियो पसंद आई होगी तो हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करिएगा, सब वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर करना मत भूलिएगा, हमारा चैनल GS आयुष। ठीक है, जय हिंद, नमस्कार।